का रुख करते हैं। मोदी पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की आज बैठक की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और यहां पर मोदी पहुंच गए हैं। अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। फिर शनिवार को वेंकैया नायडू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे और अरुण जेटली इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगे। शनिवार को ही दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बैठक को संबोधित नहीं करेंगे। आडवाणी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट से अपना नाम हटाने की अपील की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त बैंगलोर से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहेंगे सबसे पहले, आडवाणी अब नहीं बोलने जा रहे हैं, संबोधित नहीं करेंगे इस बैठक को, इसकी गुजारिश उन्होंने खुद की थी, क्या कारण पता चल पाया इसका? असल देखिए, जब कल मीडिया से ने जब पूछा था भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से, तो तब तक उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वक्ताओं की लिस्ट से उनका नाम हटाया हुआ था। लेकिन उसके बाद से जैसे ही मीडिया ने इस रिपोर्ट को उछाला, आडवाणी के नहीं बोलने की बात मीडिया में प्रमुख रूप से सामने आई, उसके बाद से खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह लालकृष्ण आडवाणी से मिले, उनसे बात की उन्होंने और उनको मनाने की कोशिश की जा रही कि वो खुद बोलें। आडवाणी से अब ये कहा जा रहा है कि वो उनको खुद को बोलना चाहिए, लेकिन अब आडवाणी जी मानते या नहीं मानते ये देखने वाली बात होगी। अगर आडवाणी जी मान जाते हैं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कुछ समय लालकृष्ण आडवाणी को समय मिल सकता है संबोधन करने के लिए, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर सकते हैं। लालकृष्ण आडवाणी खुद अब अनमने हैं, खुद बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज, उनकी इच्छाएं पार्टी में दबा दी गई हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल करके एक तरह से किनारे लगा दिया गया है। आजकल ये बड़ी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो चिंता है भूमि अधिग्रहण बिल है, कल राजनीतिक प्रस्ताव में उस पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा और साथ ही साथ कांग्रेस पर आरोप लगाए जाएंगे कि वो देश की जनता में जिस तरीके से की छवि बना रही है भारतीय जनता पार्टी की, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, उससे निपटने के लिए भाजपा एक पूरी रणनीति तैयार कर रही है, अपने नेताओं को आम जनता के बीच में भेजेगी। एक बुकलेट छापी जा रही है, उसमें 60 साल कांग्रेस के बनाम 10 महीने मोदी सरकार के और भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर के तमाम सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने की बड़ी योजना है। आज अध्यक्षीय भाषण के बाद में मात्र एक प्रस्ताव आएगा विदेश मामलों पर, लेकिन उसी विदेश मामलों में प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी यात्राएं हुई, चाहे नेपाल से लेकर अमेरिका हो, श्रीलंका से लेकर भूटान तक की जितनी भी यात्राएं हैं, उनमें उनसे कितना फायदा मिला है, भारत को किस तरीके से छवि उभर के आई है और इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। भारत के यहाँ पर भारत में ही हम लोग चीजें बनाएंगे, सामान बनाएंगे, आयात कम करेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सारी बातें यानी कि मोदी सरकार के 10 माह के कार्यकाल पर कुल मिलाकर के आज ठप्पा लगना है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उसके बाद में शाम को 5 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ नेशनल लॉ ग्राउंड में आज नेशनल कॉलेज के ग्राउंड पर आज सभा है, जनसभा, जिसमें भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग इसको संबोधित करेंगे। आज संजय, 9 करोड़ के करीब मेंबरशिप टच कर रही है बीजेपी की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि पिछले जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, एक सर्वे भी कल जो हुआ वो यही दर्शाता है कि सरकार की इमेज को कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डेंट भी लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये एहसास मीटिंग में जो आला नेता वहां पर मौजूद हैं उनके अंदर भी है कि इमेज कहीं ना कहीं किसान विरोधी जिस तरह से हो रही है, इमेज का क्राइसिस होता जा रहा है? जी हाँ, चल इस बात का एहसास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, इसलिए खुद उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली भूमि अधिग्रहण बिल की। वो खुद भाजपा के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे, सबसे मिलकर के उन्होंने कल भी बात की। कल भी उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस हमारे खिलाफ काम कर रही है, आपको जनता को जाकर के कन्विंस करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, सारे जितने भी नेता आए हुए हैं, सभी लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके स्टेटों में उनकी जनता के बीच में कैसे जाए, जब वहां पर जनता में ये इमेज फैल रही है उनकी कि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है, गरीबों की जमीनें छीनेगी मोदी सरकार, तो इससे कैसे निपटें। ये सारी की सारी चिंता उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताई है, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी बताई है और अब खुद मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित हैं और वो इसको ठीक करना चाहते हैं कि कैसे इसको ठीक करें। 10 माह के कार्यकाल पर
जो ठप्पा लगवाना है कार्यकारिणी का, वो भी इसी बात की चिंता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं है। कोई 10 माह के कार्यकाल में कोई दाग नहीं लगा है। जितने कार्यकारिणी के सदस्य उनको 300 से ज्यादा बुकलेटें दी जा रही है हर मंत्रालय के अलग अलग कामकाज पर कि किसने क्या क्या काम किया, क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं 10 माह पे, और आगे आने वाले समय में क्या रोड मैप होगा सरकार का, उस पर ये सारी की सारी पत्रिकाएं, बुकलेट सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आगे क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर चिंता है। लेकिन एक और पहलू जो हमने शुरुआत बातचीत की थी संजय, कि आडवाणी जी जिनको पहले मार्गदर्शन मंडल में भेजा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं शायद उनको अंदर से एहसास हो गया है कि मार्गदर्शन मंडल में भले ही भेज दिया गया हो, लेकिन मेरे मार्गदर्शन की पार्टी को जरूरत नहीं है। तभी शायद कल जब मीडिया ने इशू बनाया, मुद्दा बनाया, तब आडवाणी के मान मनोबल की कोशिश की गई। ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शक मंडल जरूर बना दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को उसमें डाल दिया गया, लेकिन अभी तक उनसे मार्गदर्शन लेने कोई नहीं गया। पिछले दिनों जब अमित शाह जो और अरुण जेटली उनसे मिलने गए थे, तब मीडिया में ये खबरें आई थी, चर्चा हुई थी। तब अमित शाह ने कहा था कि नहीं, हम मिलने जाते रहे, लेकिन मीडिया में खबरें नहीं आती थी। लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने पहले भी कहा कि ठीक है भाई, पार्टी चल रही है, हमको उनकी जरूरत होगी तो हमसे मार्गदर्शन लेने आएंगे। तो अभी तक कोई किसी भी नेता से मार्गदर्शन लेने नहीं आया है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी को आडवाणी के या डॉक्टर जोशी के मार्गदर्शन की आवश्यकता शायद यही बड़ी वजह है कि उन्होंने खुद ही इस बात की दरख्वास्त की कि उनका नाम स्पीकर में शामिल ना किया जाए। अब इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आडवाणी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। संजय, फिलहाल जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ रहा है। खबरें जारी है।